पुत्र अल्लाह तेरा भला करेगा, देख लेना तेरी ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी। वो दिल में सोचती और कहती है माई पता नहीं क्या बोल रही है, क्या है मेरी ख्वाहिश पूरी होनी है। जाते जाते माई उसको कुछ न बीज दे जाती है। वो हाथों में देखती है बीज, कहती है इनको मैंने सर में मारना है। इतना सोच के तो अपने शोहर के पास आती है तो कहती है ये देखो जी, ये मुझे दे गई है बीज। कहता है पर ये लोग जा बाहर के जो छोटा सा ग्राउंड है उसमें जाके बो दे, क्या पता कुछ ना कुछ तो उग ही आएगा। जा के बो दे। कहती है अच्छा ठीक है। वो अपने घर की पिछली साइड पर आती है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी खोदती है, मिट्टी खोद के उसके बीच में वो डाल देती है बीज। और थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो उसके ऊपर से पौधे निकल आते हैं। बेटी इसकी भागी आती मम्मी 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 वो देखें जो आपने बीज बोए थे, देखें ज़रा आके जल्दी हैं मेरे साथ, कितने मुझसे के पत्ते निकल हैं, देखें मम्मी। कहती वाह कितना खूबसूरत लग गया है, कितना अच्छा लग रहा है गुड हो गया। अब देखो इसके ऊपर क्या उगता है, पता नहीं कोई फूल उगेंगे या कोई सब्ज़ी उगेगी, देखते हैं अब जैसे जैसे ये बड़े होते हैं। इसी तरह वो रोज़ उनको पानी देते हैं, उनका ख्याल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फूल उग पड़ते हैं उनके ऊपर। ये बड़े बड़े हो जाते और इतने प्यारे लगने लग जाते हैं। एक दिन बड़ी सारी आंधी चलती है और एक पौधा गिर जाता है तो उसका शोर कहता है पर ये लोग ये एक पौधा तेरा गिर गया है और इसकी जड़ बीच में ही है, क्या ख्याल है इसको जड़ से निकाल कर दोबारा से ना मैं इसको लगा दूँ तो फिर थोड़ा सा पक्का हो जाएगा और फिर ऊपर से इतने प्यारे प्यारे फूलों की खुशबू आ रही है, लगा दें जी। वो इसके बीच में से निकालता और उसकी आंखें चुंधिया जाती, कहते हुए ये क्या, मैंने पौधे की जड़ निकाली और इसके बीच में ये पत्थर टाइप चमक रहे हैं जैसे कोई हीरा हो। क्या सच बोल रहे हैं आप? मुझे तो नहीं लग रहा ये हीरे, मुझे तो पत्थर लग रहे हैं। वो नहीं ये हीरे हैं, मुझे पता है, देख ले एक दफ़ा। चल एक काम करता हूँ मैं ज़रा हीरे वाली की दुकान पर जाके एक बेच के आता हूँ, देखते हैं। कहती है चलो ठीक है। कहता बाकी देख ज़रा दरख्तों के बीच में जो छोटे छोटे पौधे हैं इनके बीच में और भी हैं। वो एक दो तीन करके निकालते हैं नीचे से तो इतने ज़्यादा हीरे हीरे और ऐसे चमक रहे होते हैं कि आंखों को पाड़े होते हैं। वो कहता है चल इकट्ठा करके दे मुझे, मैं बेच के आता हूँ। और इसी तरह उनके जो बीज होते हैं उनको लगाते हैं दोबारा और नए पौधे हो जाते हैं। इसी तरह बेच कर तो ये बड़ा घर ले लेते हैं और इतने अमीर हो जाते हैं, अपने गले में वो हीरों का हार डाल लेती है और इतनी खुश हो जाती है। शोहर भी उसका ये पैंट शर्ट पहन के बड़ा वीआईपी बंदा बन जाता है। एक दिन वो रास्ते में से गुजरती है अपनी मालकिन के तो कहती है देखा ना तुमने, तुम हीरों की बात करती थी, तुमने मुझे हीरे को हाथ नहीं लगाने दिया था, अब देखो मेरे गले में तुम्हारे से ज़्यादा महंगा हार डाल के बैठी हुई हूँ। वो बेचारी उसको देखती और चुप करके उसके आगे से चली जाती, सोचती मैंने भी उसके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया था। वो एक दिन बाहर आती है अपने पौधों को देखने के लिए, इतनी देर में उसकी बेटी आ जाती, मम्मी 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 देखे भाई को क्या हुआ, मम्मी देखें। वो फटोफट भागी हुई आती है और उसके हाथ में देखती है हीरा और उसको बिल्कुल ऐसे हालत गैर हुई पड़ी होती है। और वो बुलाती है साबिर ये इसके हाथ में हीरे किसने दिया है? बेगम साहबा मैंने तो बोरी में डाल के हीरे कमरे में रख दिए थे, पता नहीं अब इसने कैसे निकाला है, कहीं इसने हीरे को मुंह तो नहीं लगाया। फटाफट एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। वो एम्बुलेंस बुलाते हैं, गाड़ी में डाल के बच्चा ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचता तो डॉक्टर कहता है बहुत मुश्किल है आपका बच्चा बच सके, बस दुआ करें आप।